हरे कृष्णा। वेलकम टू शाकाहारी किचन। जैसे खाया अन्न वैसे ही होगा मन। शाकाहारी किचन में मोस्ट टेस्टेड एंड ट्राइड रेसिपीज आपको देखने को मिलेगा। हमारी वीडियो देखने से आपका कुकिंग बहुत इजी होने वाला है। लेट्स मेक वेजिटेबल सैंडविचेस विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। शाकाहारी किचन में आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल सैंडविच। बहुत ही टेस्टी बनता है। सैंडविच बनाने के लिए हम यहाँ पर जैन बेक का व्हीट ब्रेड लिया है। हम पहले वेजिटेबल स्टफिंग प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई पे 100 ग्राम बटर डाल लिया और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लिया। अब कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने रोज़मेरी डाला। उसके बाद ड्राई ऑरिगेनो डाला, इसको थोड़ा हिलाएंगे। उसके बाद ग्रीन चिली और जिंजर डाला और फ्रेश बेसिल लीव्स भी डाला है हमने यहाँ पर। इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। हमने यहाँ पर ऑलिव्स लिया है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं। हम फाइनली चॉप्ड कैरेट लिया है और हमने कैबेज भी लिया है। ये जो हम क्वांटिटी लिया है, यहाँ पर हमने 25 सैंडविच का क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो आप जितना बनाते हैं उतना ही वेजिटेबल कट कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमने एक फुल ब्रोकली लिया है, वो भी फाइनली चॉप्ड। और यहाँ पर हमने कैप्सिकम भी लिया है, करीब 2 या 3-4 कैप्सिकम लिया है हमने। इसको भी मिक्स करिएगा। हमने एक स्वीट कॉर्न भी लिया है, एक मीडियम साइज का स्वीट कॉर्न। उसको हमने बॉईल करके फिर चॉप कर लिया है। और इन सारे मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मिश्रण के साथ मिक्स करने से और पकाने से क्या होता है, इसमें जो भी पानी है वो निकल जाएगा। तो हमने करीब 10 मिनट इसको हमने कुक कर लिया। और इसके साथ अच्छा से बॉन्डिंग लाने के लिए हम लोग यहाँ पर 100 ग्राम ग्रेटेड चीज़ यूज़ किया है। तो इसके साथ हमने पिंक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, इन सब चीज़ों को भी यूज़ किया है। थोड़ा सा शुगर भी ऐड किया हमने, ये थोड़ा अच्छा टेस्ट देता है। लोग चाइना सॉल्ट यूज़ करते हैं, उसके बदले में हमने यहाँ पर थोड़ा सा शुगर यूज़ किया है। देखिए हमारा मिश्रण अभी रेडी हो गया है। चलिए हम इसको ठंडा कर लेते हैं। एक प्लेट में हम इसको डाल करके स्प्रेड करेंगे तो हमारा वेजिटेबल स्टफिंग जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर हमने पुदीना चटनी बनाने के लिए पुदीना लिया है, कोरिएंडर लीव्स और दही, ग्रीन चिली, पीनट पाउडर, शुगर, जिंजर, चाट मसाला, रोस्टेड पीनट पाउडर, लेमन जूस, जीरा पाउडर और पानी। इन सब को हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारा पुदीना चटनी रेडी हुआ है। और फाइनली हम इसमें नमक मिक्स करेंगे। पहले ये नमक मत मिक्स करना, आपका पुदीना चटनी काला हो जाएगा। तो हमारा मिश्रण यहाँ पर ठंडा होके रेडी है। तो हम ब्रेड का स्लाइसेस को एक के बाद एक लेके मेल्टेड बटर को उसके ऊपर थोड़ा हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने पुदीना चटनी अप्लाई करेंगे। पुदीना चटनी ज़्यादा अप्लाई मत करिएगा तो आपका ब्रेड सॉगी हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम हमारा वेजिटेबल स्टफिंग डाल रहे हैं। एक ही ब्रेड स्लाइस में हमने वेजिटेबल स्टफ डाला है। उसके ऊपर हमने कुकुम्बर, टमाटो और ऑलिव्स और लेटस, आइसबर्ग जो बोलते हैं, उसके ऊपर हमने चीज़ स्प्रेड डाला है। अब कोई भी अमूल या कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ऐसे ही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। 2 या 3 ब्रेड स्लाइसेस ऐसे रेडी करके रखिएगा। ज़्यादा स्लाइसेस मत रेडी करिएगा क्योंकि पुदीना चटनी के कारण आपका सैंडविचेस सॉगी हो सकता है। इसलिए 2 या 3 रेडी करके रख दिया तो काफ़ी है। देखिए सेम प्रोसेस को रिपीट करिए। चीज़ डालिए, लेटस डालिए और दूसरा एक ब्रेड स्प्रेड उसके ऊपर रख दीजिएगा। अगर आप ऑलिव पसंद नहीं करते उसको स्किप कर सकते हैं। कुकुम्बर, टमाटो
बहुत अच्छा टेस्ट देता है। देखिए हम यहाँ पर सैंडविच मेकर का ऐसे लिया है, इसके अंदर हमने सैंडविचेस को एक रख लिया है और इसको हम गैस की मदद से ही करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर है आप उससे भी बना सकते हैं। और हम गैस पे हीट करेंगे, तब हम इसको बार बार पलटते रहेंगे ताकि हमारा सैंडविच दोनों तरफ इक्वली कुक हो जाए। और हम बीच में इसके ऊपर बटर भी लगाना चाहिए, तब हमारा सैंडविचेस बहुत ही अच्छा रंग आ जाएगा, ब्राउन कलर, और अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसलिए बटर डालना ज़रूरी है। तो ऐसे पलटते रहना है हमारा सैंडविच होने तक। करीब 5 मिनट, 2-3 मिनट या 5 मिनट के अंदर हमारा एक सैंडविच हो जाएगा। तो इसको हमने बाहर निकाल लेंगे। सैंडविचेस को बाहर निकालने के बाद आप इसको पिज़्ज़ा कटर के हेल्प से 2 भाग में कट कर सकते हैं। देखिए ऐसे सैंडविचेस आप भी बनाइएगा घर पे और बाजार का सैंडविचेस भूल जाएंगे। जो भी घर में बनाते हैं हेल्दी होता है, मार्केट से क्यों खाना है हमको। हमारा सैंडविचेस रेडी हो गया है, तो इसको हम पुदीना चटनी और टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। पहले भगवान को सर्व कर लेंगे, भगवान खाने के बाद तो ये तो प्रसाद हो गया ना, बाद में आप चख सकते हैं। शाकाहारी किचन में ऐसे यूनिक आइडियाज़ आपको मिलेंगे विदाउट अनियन गार्लिक। कैसे हम सारे चीज़ों को टेस्टी बना सकते हैं, है ना, ज़बरदस्त। चलिए आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।